नमस्कार बाल दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा पाठ 3 सच्चा हीरा के अभ्यास एवं स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। एक निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरो था, क्यों? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? उत्तर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। प्रश्न 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? उत्तर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चा शब्द के तुरंत आने वाला शब्द है पिता। व्यथातुर के बाद आता है पीड़ित। नियत इंद्रिय के बाद जितेंद्रिय। प्रतिभाग, उत्पादन कर। शौल्क तो शुल्क संबंधी। रुचित तो मनचाहा। बांटा तो हिस्सा। क्षमालु तो क्षमा करने वाला। उद्यानिकी तो बाग बगीचे लगाने का काम। अमनस्क यानी अनमना। 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। तो यह मुद्दे दिए गए हैं दोस्तों। राजा का बीमार पड़ना, वैद्यकीय सफलता, किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो हम वार्ता बनाएंगे और वार्ता का शीर्षक देंगे सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। वार्ता शुरू करते हैं। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बुढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बुढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा,
उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह इंसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। 4. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। आगे का उत्तर हम लिखेंगे। उसने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान में एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खी आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। उससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। 5. निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौआ रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंखे फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गया। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। उत्तर। सारांश। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चांच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि उससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। अब इस स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1. पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है।
लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। प्रश्न 2। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? उत्तर। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। प्रश्न 3। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उत्तर। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। प्रश्न 4। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? उत्तर। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। 2। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। वाक्य नंबर 1। यही सच्चा हीरा है। तो यह पंक्ति एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। 2। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3। सुनो मेरा हीरा आ गया है, आ रहा है, गा रहा है। तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 5। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। 5 सॉरी यह दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। अभी हम भाषा सज्जता के बारे में देखेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो इसमें चलते हैं। 2। आज स्कूल में छुट्टी है। तो छुट्टी है। 3। रमेश बाग में खेलता है। तो खेलता है। तो इस उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। 1। मैंने उसे फूल दिया। तो उसमें शब्द है दिया, वर्तमान काल की जानकारी देता है। ऐसे मैं बाजार में जाता हूँ तो उसमें जाता हूँ। 3। बच्चे मैदान में खेल रहे। तो खेल रहे वो शब्द वर्तमान काल की जानकारी देता है। 4। चूहे उछल कूद कर रहे थे। तो रहे थे वो वर्तमान काल दर्शाता है। 5। वह विद्यालय जा रहा है। तो जा रहा है वो वर्तमान काल दर्शाता है। 6। हम प्रयाग जाएंगे। तो जाएंगे शब्द वर्तमान काल दर्शाता है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। 1। मीना कल मुंबई गई। 2। हेमंत ने पत्र लिखा। 3। माँ ने दिया जलाया। 4। गीता ने पानी पिया। तो दोस्तों गई, लिखा, जलाया और पिया जो शब्द रेखांकित किया गया है वह क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं ये शब्द। तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो पहला शब्द है मैंने उसे फल दिए। तो दिए शब्द भूतकाल की जानकारी दिलाता है। दूसरे वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे थे वो भूतकाल की जानकारी देता है।
तीसरा, गांधीनगर गुजरात में है, तो गुजरात में है वो भूतकाल की जानकारी देता है। 4, ये चित्र आपको कल दूंगा, तो कल दूंगा वो भूतकाल। 5, यह अक्सर सूखा पड़ता है, तो यह अक्सर सूखा पड़ता है, तो पड़ता है वो भूतकाल दर्शाता है। 6, हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे वो भूतकाल की जानकारी दिलाता है। 7, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग है ये चालू वर्तमान काल दर्शाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1, अब्दुल कल आएगा। 2, लड़के शाम को खेलेंगे। 3, मीना गुड़िया खरीदेंगी। 4, डाकिया डाक लाएगा। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। 1, माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा शब्द भूतकाल की जानकारी देता है। 2, हम हिंदी सीखते हैं, तो सीखते हैं वो वर्तमान की जानकारी देता है। 3, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी भविष्य काल दिखाता है। 4, मैं शिक्षक बनूंगा, तो बनूंगा भी भविष्य काल की जानकारी दिलाता है। 5, कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी, तो छात्रा थी वो भूतकाल दर्शाता है। 6, अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा भविष्य काल। 7, मैं बस में जा रहा था, तो जा रहा था वो भूतकाल दर्शाता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 2, निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। 1, रोशनी ने कहानी सुनाई, तो भूतकाल। 2, हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्य काल। 3, पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। 4, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। 5, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। 6, मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्य काल। 7, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्य काल। 8, हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। 9, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। 3, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण है खेलना, तो वर्तमान काल में मैं बनाऊंगा मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूंगा। तो शब्द है पढ़ना, दूसरा है उड़ेलना, तीसरा बटोरना, चौथा लिखना, पांचवा सहलाना, छठा है सराहना। तो वर्तमान काल में बनाएंगे वाक्य, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहता हूँ। भूतकाल में बनाएंगे तो मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। भविष्य काल में बनाएंगे मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूंगा, मैं बटोरूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सहलाऊंगा और मैं सराहूंगा। अभी हम योग्यता विस्तार देखेंगे। पुस्तकालय में से ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण, नचिकेता आदि की कहानियों की पुस्तकें पढ़िए। हमारे देश के महान सपूतों जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई आदि के बचपन के बारे में
पुस्तकालय में से जाकर जानकारी प्राप्त कीजिए। बाल भारती, बाल सृष्टि, बाल तरंग और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़िए। पुनीत महाराज रचित माँ बाप ने भूलसो नहीं गुजराती गीत का गान कीजिए या टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाइए। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।